प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। माय नेम इज ब्रिजकिशोर कुमार पंडित और आप सभी को मेरा प्यारा सा चैनल ब्रिजकिशोर बेस्ट क्लास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ा टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों, इसको अंग्रेजी की बात कर ले तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो इस हेडलाइन को देखने के बाद उनको ऐसा महसूस होता है कि हमारे सामने टाइगर आकर खड़ा हो गया है, फिर मैं उसका कैसे सामना कर सकता हूं, फिर इस टॉपिक को हम कैसे समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे हम वादा करते हैं कि आज पूरे टॉपिक को देखिए, उसके बाद आपको ऐसा जरूर फीलिंग होगा कि हमारे सामने टाइगर नहीं, टाइगर का शैडो सामने था, तो उससे डरने की क्या बात है। ठीक उसी प्रकार इस टॉपिक को बताएंगे तो फिर इस टॉपिक से डर नाम का कोई भी चीज आपके अंदर नहीं रह सकता है। और दोस्तों, इससे काफी ऑब्जेक्टिव बनते हैं और इस पर न्यूमेरिकल भी बनता है। तो दोस्तों, अगर इतना शानदार टॉपिक हो ना तो पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं ना सबसे पहले क्या मिले, नोटिफिकेशन आपको ही मिले। तो फिर हम देर करेंगे नहीं तो शुरू किया जाए सर। बिल्कुल। तो दोस्तों, आते हैं इस टॉपिक पर, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आपको मालूम है कि पहले मैं बेसिक बताता हूं, क्योंकि बेसिक पढ़ाना तो मेरी आदत है। तो चलिए दोस्तों, जब तक कोई भी टॉपिक को पढ़ने के पहले उसका बेसिक्स नहीं समझे तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है पूरे टॉपिक में। तो क्यों नहीं पहले बेसिक को ही खत्म कर दिया जाए, बेसिक को ही अच्छे तरीके से समझ लिया जाए कि फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले काम करते हैं, यहां पर एक हम अनावेशित गोला ले लिए, एक यहां पर अनावेशित गोला ले लिए चलेंगे। ये अनावेशित गोला है। दोस्तों, एक बात बताइए, यहां पर हम लिख दिए अनावेशित गोला। अनावेशित का अर्थ समझते हैं कि मतलब इस पर चार्ज नहीं है। जिस पर चार्ज नहीं है, यानी इस पर चार्ज नहीं है, तो ये कौन सा गोला होगा? अनावेशित गोला होगा। अब एक चीज आपसे हम प्रश्न करेंगे, बाबू आप बताइए कि अगर ये अनावेशित गोला है तो इस पर चार्ज क्या होगा? बताइए, चार्ज क्या होगा? कहेंगे सर चार्ज तो जीरो होगा। क्यों? चूंकि चार्ज नहीं है। तो कहे कि बताइए, जब चार्ज जीरो हो गया तो इस पर पोटेंशियल भी क्या होगा? कहेंगे सर जीरो होगा। कोई भी प्रश्न करे कि Q बराबर जीरो तो V बराबर भी जीरो होगा, कैसे? हाउ कैन प्रूव दैट? तो आपको मालूम है दोस्तों कि Q प्रोपोर्शनल भी होता है, यानी आपको मालूम है कि जब किसी चालक को यानी धन आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में क्या होता है? वृद्धि होता है। यानी विभव में वृद्धि चालक के दिए गए आवेश के समानुपाती होता है। इस आधार पर लिख सकते हैं कि Q प्रोपोर्शनल भी। तो जब Q जीरो होगा, जब Q का मान जीरो होगा तो V का भी मान क्या होगा? जीरो होगा। तो दोस्तों, आपको मालूम चल गया कि ये अनावेशित गोला है तो इस पर Q का मान जीरो होगा और V का भी मान क्या होगा? जीरो होगा। अब चलिए, कहानी किस मोड़ पर आता है। दोस्तों, एक काम करना है, हमें तो पढ़ानी है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। आराम से देखिए। अगर दोस्तों यहां पर Q चार्ज है, देखेंगे ये Q चार्ज है, तो दोस्तों ये अनावेशित गोला जो आपको दिखाई दे रहा है, अनावेशित गोला को आवेशित करने के लिए, यानी अनावेशित गोला को आवेशित करने के लिए, मतलब ये वाला चार्ज इस पर देंगे तब ना आवेशित होगा। यानी अनावेशित गोला को आवेशित करने के लिए, क्या करने के लिए? करने के लिए जो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, वही कुल कार्य इस चालक की क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एक बार और आप सुनिए, यानी किसी अनावेशित गोला को आवेशित करने के लिए, या किसी अनावेशित गोला को, एक बार और सुनिए, किसी अनावेशित गोला को आवेशित करने के लिए प्रतिकर्षण बल के विरोध, यानी जो कार्य करना पड़ता है, जो कुल कार्य करना पड़ता है, वही कुल कार्य चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। अगर आपको ये बात नहीं समझ आ रहा तो आज पूरा टॉपिक को देखिए, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर चलिए एक Q चार्ज है, ये वाला Q चार्ज इस गोली को देना है,
मतलब ये वाला चार्ज अगर एक खोखला गोला है तो इसके सरफेस पर देना है चार्ज। तो एक बात बताइए कि बाबू जब किसी गोला को, जब किसी अनावेशित गोला को आवेशित किया जाता है तो कुल आवेश एक साथ इस पर नहीं जाता है, यानी कुल आवेश एक साथ इस पर नहीं जाता। जैसे मान लेते हैं कि अगर 5 रोटी मुझे खानी है तो क्या 5 रोटी को आप एक ही साथ खाते हैं? नहीं खाते हैं, पहले 1 रोटी खाते, 2 रोटी खाते, 3 रोटी खाते, ऐसे खाते हैं। ठीक उसी प्रकार, समझने की भी उससे बता रहा हूं, ठीक उसी प्रकार जब किसी अनावेशित गोला को आवेशित करना होता है तो जो कुल आवेश होता है एक साथ इस पर नहीं आता है, एक साथ इस पर नहीं जाता है। इस पर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ समय के बाद धीरे धीरे चला जाता है। तो दोस्तों यानी इस कुल चार्ज के इस पर लाने में जो किया गया कार्य होता है इस चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक क्यू चार्ज है, जैसे मान लेते हैं, समझने की व्यू से समझिए कि 20 कूलाम का चार्ज है, समझने के लिए बता रहा हूं। और बताइए 20 कूलाम का चार्ज इसको देना है तो यानी एक साथ 20 कूलाम का चार्ज इस पर नहीं आएगा, एक साथ नहीं आएगा, यानी इसका यानी एक साथ नहीं आएगा, इसका थोड़ा चार्ज। जैसे मान लेते हैं कि 2 कूलाम का चार्ज इस पर आ गया, समझने के लिए मैं बता रहा हूं, 2 कूलाम का चार्ज यहां पर आया है, इसके सरफेस पर आया है 2 कूलाम का चार्ज। चलेंगे दोस्तों, एक चीज बताइए, यानी क्यू चार्ज दिए, यानी कुछ चार्ज दिए हैं, ये 12 क्यू यहां पर छोटा क्यू, कुछ चार्ज दिए हैं, और भी यहां से डी क्यू चार्ज प्रोवाइड दिया जाता है, मतलब जितना चार्ज दिए हैं और अल्प चार्ज, थोड़ा और चार्ज इसको दे दे तो दोस्तों आपको मालूम है कि क्यू चार्ज है और चार्ज बढ़ेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और भी चार्ज दे दे तो दोस्तों यहां से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। और जानते हैं दोस्तों क्या होगा कि जैसे जैसे इस चार्ज को क्या करेगा, एडॉप्ट करेगा, जैसे जैसे चार्ज ये क्या करेगा, प्राप्त करेगा, वैसे वैसे इस चार्ज को तो यहां पर दे रहे हैं, वैसे वैसे ए वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल्ड करेगा। क्योंकि ए भी पॉजिटिव चार्ज है और ए भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर आप चार्ज के गुण के बारे में स्टडी किए तो आपको मालूम है कि समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा, रिपेल्ड करेगा, और इस वाले चार्ज जब इसको रिपेल्ड करेगा तो कह लीजिए कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध इस चार्ज को यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, यानी दिया जा रहा है। तो जो देने में जो किया गया कुल कार्य होता है वही आवेशित चालक की क्या होती है, यानी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो दोस्तों एक बात हम आपसे प्रश्न करें, चलिए गोलीय चालक की धारिता C मान ले, तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे कि माना कि, आप देखेंगे माना कि गोलीय चालक की धारिता, माना कि गोलीय चालक की धारिता, माना कि गोलीय चालक की धारिता C है। देखेंगे दोस्तों, आप आराम से देखते चलेंगे, माना कि गोलीय चालक की धारिता C है, आवेशन के क्रम में जब चार्ज गोले पर जा रहा है, यानी उसको लिखेंगे आवेशन के क्रम में, यहां पर लिखेंगे आवेशन के क्रम में, आवेशन के क्रम में आवेश Q, आवेशन के क्रम में किसी क्षण, लिखेंगे किसी क्षण आवेश Q है, किसी क्षण आवेश क्या है, Q है। इस चार्ज को लिखेंगे, क्योंकि थोड़ा ना चार्ज गया है तो पूरा चार्ज अभी तक नहीं गया है, किसी क्षण आवेश Q है और उस पर विभव, और उस पर विभव भी है, छोटा भी है, क्योंकि अभी तो जैसे जैसे क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, भी है। तो दोस्तों विद्युत विभव यहां पर भी बराबर, इसके लिए आपको मालूम एक फॉर्मूला बताए थे कि C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है। तो हमें गुना करेंगे तो C भी बराबर Q, अगर V चाहिए तो क्या होगा, Q बटा C हो जाएगा, तो V बराबर क्या होगा, Q बटा C हो जाएगा। क्या होगा, V बराबर Q बटा C हो जाएगा। एक बात बताइए, यानी DQ जो चार्ज अभी तक दिया गया है, यानी इसके अतिरिक्त इस पर DQ चार्ज दिया जाए तो देने में जो किया गया कार्य पहले निकाल लेंगे। तो दोस्तों लिखेंगे चालक पर अतिरिक्त, चालक पर अतिरिक्त DQ आवेश देने से, DQ आवेश देने पर, लिखेंगे DQ आवेश देने पर
dq आवेश देने पर किया गया अल्प कार्य, क्या लिखेंगे, अभी तो कार्य हो रहा है, ये तो छोटा कार्य है, अल्प कार्य क्या होगा, dw। तो आपको दोस्तों एक फॉर्मूला याद होगा कि w बराबर क्या होता है, v इंटू क्यू होता है। तो ये 10वीं क्लास में आप पढ़े होंगे। तो v इंटू ए v, तो v तो यहाँ पर दिया है q बटा c इंटू यहाँ पर एक क्या है dq ना दिए हैं, dq चार्ज अल्प चार्ज बढ़ाया गया है। तो dw बराबर क्या होगा, q बटा c इंटू dq होगा। क्या होगा, dq होगा। दोस्तों एक बात सोचिए कि एक क्रिया कब तक, एक चालक पर आवेश कब तक जाते रहेगा, जब तक ये पूरा चार्ज न चला जाए, जब तक ये पूरा चार्ज न चला जाए। तो यानी क्या होता है, कुल जो कार्य होता है, यानी जो कुल कार्य होता है वही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है। यानी कुल कार्य, यानी जो कुल कार्य क्या होगा कि जब ये पूरा क्यू चार्ज इस पर चला जाएगा तब ना कुल कार्य होगा। तो दोस्तों यहां से एक चीज बताएंगे कि ये क्या, जो किया गया कुल कार्य होगा, यानी लिखेंगे किया गया, यानी यहां पर ऐसे भी लिखेंगे यह आवेश का परिमाण, यह आवेश का परिमाण तब तक जाता है जब तक पूरा आवेश का परिमाण संचित न हो जाए, संचित न हो जाए। तो लिखेंगे दोस्तों संचित न हो जाए, तो लिखेंगे पूरी, संचित न हो जाए। तो इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य निकालेंगे। इस प्रक्रिया में किया गया कुल कार्य। तो दोस्तों अगर किया गया कुल कार्य निकालना हो तो दोस्तों W बराबर क्या करेंगे, यानी ये dW को क्या कर लेंगे, समाकलन कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा dW। क्या कर लेंगे, W बराबर समाकलन dW हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि W बराबर, जब गोला चार्ज नहीं था तो क्या होगा 0, आज जब हमने Q चार्ज प्रोवाइड की तो हायर लिमिट क्या हो जाएगा Q, और यहां पर DQ, तो DQ क्या है दोस्तों, Q बटा C इंटू में क्या है DQ है, क्या है Q बटा C इंटू क्या है DQ है। तो दोस्तों अब इधर हम मिटका देते हैं, आप इधर देखिए, इधर बनानी है। तो दोस्तों अब देखेंगे यहां पर किया गया कार्य जो W है, यहां पर देख सकते हैं कि समाकलन लोअर लिमिट 0 यानी 0 टू Q, और यहां पर क्या है Q बटा C इंटू DQ। एक बार और लिख दिए। चलिए अब यहां पर W बराबर ये D के साथ Q आया है, D के साथ Q आया है, तो सिर्फ Q वाला ही पद समाकलन के अंदर रहेगा, यानी कांस्टेंट बाहर। तो यहां से C क्या होगा बाहर, तो 1 बटा C बाहर होगा, ऊपर से 1 नीचे से C, और यहां पर 0 से Q, और यहां पर सिर्फ Q इंटू क्या मिलेगा DQ मिलेगा। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि W बराबर 1 बटा C। अब एक फॉर्मूला आप जानते होंगे कि समाकलन x के पावर 1 इंटू dx बराबर क्या होता है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c होता है। तो यानी x के पावर n का मान 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c होगा, यानी x के पावर 2 बटा 2 प्लस c होगा। तो दोस्तों यहां पर x के जगह पर क्या है q है, तो आप जरूर समझ में आएगा कि q स्क्वायर बटा 2 होगा, और चलेंगे यहां पर लिमिट q क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहां से आप क्या कर सकते हैं कि W बराबर 1 बटा C इंटू, यहां से क्या करेंगे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार छोटा क्यू की जगह पर बड़ा क्यू रखेंगे, माइनस का चिन्ह देकर एक बार छोटा क्यू की जगह पर हम 0 रखेंगे, तो क्या होगा Q स्क्वायर बटा 2 माइनस क्या होगा 0 का होल स्क्वायर बाई 2। चलिए दोस्तों यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो देखिए आगे कहानी किस मोड़ पर जाता है और जाकर क्या क्या हमें मिलता है रिजल्ट, तो आप देखते चलिए। तो दोस्तों यहां से क्या होगा W बराबर क्या होगा 1 बटा C
इंटू क्या होगा क्यू स्क्वायर बाई 2। दोस्तों एक बात बता दे कि जो कार्य ही होता है वो क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और आपको मालूम है कि किया गया कार्य क्या होते हैं, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होते हैं, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, U बराबर भी लिख सकते हैं, गुना कर लेंगे क्यू स्क्वायर बटा 2c। तो दोस्तों आज के बाद हमें एक फॉर्मूला मिला कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c होता है। एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, एक नहीं दो फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको मालूम है कि Q बराबर क्या होगा, C इंटू V होता है। तो दोस्तों U बराबर क्या कर लेंगे, Q, तो Q की जगह पर क्या होगा, CV का होल स्क्वायर बटा क्या होगा 2c। तो दोस्तों यहां पर U बराबर 1 बटा 2c इंटू बाबू C इंटू V, दोनों का ना स्क्वायर है तो अलग अलग C स्क्वायर बटा क्या होगा V स्क्वायर, तो C से C स्क्वायर कैंसिल 1c, तो क्या मिलेगा U बराबर 1 बटा 2CV स्क्वायर मिलेगा। तो दोस्तों यहां से एक और फॉर्मूला मिला, U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर मिला, क्या मिला CV स्क्वायर मिला। तो दोस्तों चालक की स्थिति ऊर्जा का बहुत सारे हमें क्या सूत्र मिल गया, एक तो U बराबर क्यू स्क्वायर बटा 2c होता है, एक U बराबर 1 बटा 2CV स्क्वायर होता है। और दोस्तों एक और आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जानते हैं कैसे, U बराबर यहां से 1 बटा 2c तो है और यहां पर क्यू स्क्वायर है। चलिए तो U बराबर 1 बटा 2 आई जो C है ना, तो C का फॉर्मूला जानते हैं, C बराबर क्या होता है, Q बटा V होता है, यानी क्या हुआ Q बटा V आई इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो U बराबर, ये तो V ऊपर चला जाएगा, तो दोस्तों यहां से क्या हो जाएगा, यानी आप देख सकते हैं कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, या अन्यथा हाँ एक काम कर सकते हैं, 1 बटा यहां पर V बटा 2 इंटू ए तो कट जाएगा ना Q, तो क्या होगा Q, तो दोस्तों यहां पर ऐसे 1 बटा 2 इंटू V इंटू Q भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग के सामने कितना बड़ा फॉर्मूला और कितना बड़ा रिजल्ट आया। दोस्तों इधर हम मिटका देते हैं, हमारे लिए 3 फॉर्मूला, एक तो स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला U बराबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा 2 इंटू क्यू स्क्वायर बटा C, गुना कर लीजिए, ऊपर से ऊपर में नीचे से नीचे में गुना करिए। एक फॉर्मूला U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला और U बराबर 1 बटा 2 इंटू V इंटू Q। दोस्तों देखिए स्थितिज ऊर्जा के लिए 3 फॉर्मूला हम आपको बताए हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये सारे के सारे फॉर्मूला क्या है, यानी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। ये क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। और आज के बाद कोई भी आपसे प्रश्न करे कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होंगे, आप 3 आप आंसर बता सकते हैं, U बराबर 1 बटा 2 इंटू क्यू स्क्वायर बटा C, U बराबर 1 बटा 2 CV स्क्वायर, U बराबर 1 बटा 2 इंटू V इंटू Q। अब दोस्तों एक बात सोचिए कि ये 3 फॉर्मूला है, तो तीनों फॉर्मूला कब कब लगेगा, बताइए कब कब लगेगा। तो दोस्तों अगर न्यूमेरिकल में Q चार्ज और धारिता दिया रहे तो इस फॉर्मूले को लगाएंगे, चार्ज और विभव दिया, धारिता और विभव दिया रहे तो इस फॉर्मूला का लगाएंगे यूज। और दोस्तों हमें चार्ज और विभव दिया रहे तो हमें इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आज के बाद ये तीनों फॉर्मूला आपके दिमाग से नहीं निकल सकता है और आप आराम से भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपके लिए काफी टॉप था और बिल्कुल मैंने आसान तरीके से बताया। अब चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल में बता रहा हूं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमें किस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है और इस पर कैसे न्यूमेरिकल हम बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम देर करेंगे नहीं और आप यहां पर एक क्वेश्चन देखेंगे इस पर, ताकि कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और यही मेरा दायित्व बनता है कि हम आपको बता रहे हैं तो पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन जानते हैं क्या है कि एक चालक जिसकी धारिता, एक चालक आप बताएंगे कौन सा यूज करेंगे, एक चालक जिसकी धारिता, एक चालक जिसकी धारिता 20 मिली फैराड है, 20 मिली फैराड है, को 1000 वोल्ट, को 1000 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, विभव तक आवेशित किया जाता है, विभव तक आवेशित किया जाता है, किया जाता है। तो
स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें, तो स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करें, मान ज्ञात करें। अगर दोस्तों आप सोचिए कि क्या इस न्यूमेरिकल को थ्योरम बताने के बाद आप बना सकते हैं? देखिए तो आप सॉल्व कर सकते हैं का इस न्यूमेरिकल को? बाबू देखो आप जरूर सॉल्व कर सकते हो। धारिता दिया है ना, मतलब दोस्तों C बराबर, यानी C बराबर क्या दिया है? 20 मिली फैराड। दोस्तों आपको मालूम है ना कि धारिता का ई सही मात्रक फैराड होता है, तो मिली को हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 के लिए 2 गुनी 10 लिखते हैं, चूंकि 10 दूना का 20 बनेगा। आप मिली को हटाएंगे तो 10 की पावर -3 से गुना, ये फैराड है तो फैराड। तो दोस्तों C बराबर क्या मिलेगा? 2 गुनी इसके पावर 1 है, आधार समान है तो आधार, पावर को घटा लेंगे -2 फैराड हो जाएगा। और भी कुछ दिया है दोस्तों, V का मान दिया है 1000 वोल्ट यानी 10 के पावर 3 वोल्ट। तो पूछता है कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करें, मतलब U बराबर वाट। क्या दोस्तों आप बताइए कि अगर हमें C दिया है V दिया है, यानी हमें C दिया है V दिया है, तो C दिया है V दिया है, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला E वाला लगाएंगे। बताइए सही बता रहे हैं ना? यही ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए इस फॉर्मूले को भी हम मिटा देते हैं और सॉल्व इधर से कर देते हैं। तो दोस्तों इसलिए U का फॉर्मूला 1/2 से भी स्क्वायर जानते हैं, तो 1/2 गुनी C। तो C कितना है? यानी 2 गुने 10 के पावर -2 गुने V स्क्वायर। तो V का मान मतलब 10 के पावर 3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहां से 2 से 2 कैंसिल, मतलब 1 गुने 10 के पावर -2 गुने 10 के पावर 3 दूना का 6। कितना हो जाएगा? 3 दूना का 6। तो दोस्तों आधार समान है, तो यहां पर 10, यहां पर -2 और प्लस कितना होगा? 6, यानी 10 के पावर 10 के पावर +4 होगा, चूंकि 6 में से 2 घटेगा 4 होगा, और ऊर्जा का ये सही मात्रा क्या होगा? जूल होगा। तो दोस्तों यही रहा उत्तर। उम्मीद करते हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव जो भी बताए हैं यानी फॉर्मूला के रूप में वो आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल तो और भी अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। और जितने भी हमने बताए थे इस फॉर्मूला 3 पर से कोई भी न्यूमेरिकल सेट कर दे तो आप जरूर बना सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स जरूर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।